जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्पिरिचुअल राही यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत ही गरीब था। वो हमेशा अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखता था। एक दिन उसके एक मित्र ने उसे कुछ बीज दिए और उसे बताया कि ये बीज बांस के पेड़ की उस प्रजाति के हैं जो बाहर के देशों में पाए जाते हैं। इन पेड़ों की ऊंचाई 90 फीट तक होती है। किसान ने वो बीज अपने मित्र से लिए और उन्हें अपने खेत में बो दिए। उसे आशा थी कि जिस दिन वो बांस के ऊंचे पेड़ बन जाएंगे तब वो उन बांस को बेचकर अच्छी आमदनी करेगा और उसका परिवार एक अच्छा जीवन जी पाएगा। वो उन बीजों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। रात में वो भगवान से प्रार्थना करता कि उसके सपने पूरे हो जाए और इन बीजों से 100% परिणाम मिले। वो रोज अपने खेत में जाकर देखता कि बीज अंकुरित हुए हैं या नहीं, लेकिन उसे उनमें कोई भी परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ता था। इस तरह एक वर्ष बीत गया, लेकिन उन बीजों से अंकुर नहीं फूटे थे। अन्य बीज सामान्य रूप से एक सप्ताह में अंकुरित हो जाते थे और कुछ महीनों में ही फसल आ जाती थी। उस फसल के द्वारा ही किसान के परिवार का भरण पोषण होता था। किसान सोचा करता कि इस तरह आज तो उसका गुजारा चल सकता है, लेकिन उसके सपने पूरे नहीं हो सकते, ना ही उसका भविष्य संवर सकता है। बांस के पेड़ों की बदौलत वो अपने सुनहरे भविष्य के सपने देखने लगा, लेकिन समय बीतने के बाद भी वो बीज अंकुरित नहीं हुए। किसान को अपने सपने और आशाएं टूटती हुई नजर आने लगी। उसके मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि कहीं वो बीज सड़ तो नहीं गए हैं। एक वर्ष और बीत गया, लेकिन बीज अंकुरित नहीं हुए। दूसरे किसान और उसके गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे कि वो उन बेकार की चीजों में अपना समय और परिश्रम व्यर्थ गवा रहा है। सबके ताने सुनकर किसान विचलित होने लगा। उसके मन में ये भय समाने लगा कि कहीं सचमुच वो अपना समय और परिश्रम ऐसे कार्य में तो नहीं लगा रहा जिससे उसे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला है। एक साल और बीत गया, लेकिन बीज के अंकुरित होने के कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़े। लोगों ने किसान का मजाक उड़ाना जारी रखा, लेकिन किसान ने थोड़े से भय के बाद भी अपने मन में छोटी सी आश बांध रखी थी। इसलिए उसने लोगों की बातों को नकार कर उन बीज की देखभाल करना जारी रखा। किसान एक चमत्कार की उम्मीद में बीज को रोज पानी देता रहा, उसकी देखभाल करता रहा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी एक भी बीज अंकुरित नहीं हुआ, जिससे किसान की उम्मीदें थोड़ी और कम हो गई। लेकिन फिर भी वो बीजों को पानी देता रहा। समय के साथ किसान की आशा कम होती चली जा रही थी, लेकिन भगवान पर उसका विश्वास अटल था। उसका विश्वास था कि भगवान उसके परिश्रम का फल उसे अवश्य देंगे। 5 वर्ष बीत जाने के बाद अचानक एक सुबह गांव के लोगों को उस किसान के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। वो सभी अपने घर से बाहर निकले। उन्होंने देखा वो किसान अपने खेत के सामने खड़ा होकर खुशी से चिल्ला रहा है। पास जाकर देखने पर सभी गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। किसान के खेत में बांस के बीज अंकुरित हो गए थे। किसान की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। 5 साल बाद उसकी मेहनत सफल हुई थी। वो खेत गांव वालों के आकर्षण का केंद्र बन गया। बांस के पेड़ तेजी से बढ़ रहे थे। 5 फीट, 10 फीट, 20 फीट, 50 फीट, 70 फीट, 80 फीट और 90 फीट। 5 सालों से खाली पड़ा किसान का खेत मात्र 5 सप्ताह में 90 फीट ऊंचे बांस के पेड़ों से भर गया। इस चमत्कार को देखकर सभी दंग थे। उधर किसान खुशी से फुला नहीं समा रहा था। वो बांस के पेड़ न केवल उसके परिवार का बल्कि उसकी कई पीढ़ियों का भरण पोषण करने वाले थे। इसके लिए किसान भगवान का धन्यवाद कर रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे जो सीख मिली है वो अमूल्य है। उसे अपने सपनों का बीज बोने और यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए रोज उसका पोषण और देखभाल करने की सीख मिली थी। उसने लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान न देने का पाठ भी पढ़ लिया था। उसने अपने भय और शंकाओं से हटकर अनवरत परिश्रम करने का महत्व समझ लिया था। साथ ही भगवान पर उसका विश्वास और अटल हो गया था। किसान ने पूरे गांव के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसके बाद गांव के अन्य किसान भी अपने खेतों में बांस का पेड़ उगाने लगे और धैर्य से हर दिन उसकी देखभाल करने लगे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? किसान ने तो अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखा। आपका क्या? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस हद तक परिश्रम करने के लिए तैयार है? आप में कितना धैर्य है? अपने सपनों पर विश्वास रखिए,
खुद पर विश्वास रखिए, धैर्य से परिश्रम करते रहिए। सफलता अवश्य प्राप्त होगी। समाज और परिवार के डर से निर्णय ना ले। आप जब सफल होंगे तो सब आपकी तारीफ करेंगे। समस्या का समाधान ढूंढे, बहाना नहीं, क्योंकि असफल लोग ही सबसे अधिक बहाना ढूंढते हैं और सफल लोग समाधान ढूंढते हैं। लेकिन कभी हार मत मानो। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी किसी कार्य को करने में अगर लालच होगा, बेईमानी होगी, जलन होगी, तो ना तो वो काम सही से होगा, ना ही उसका परिणाम फलदायी होगा। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को हम पूरे मन से प्रेम पूर्वक करेंगे तो वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि समाज के लिए भी अच्छा होगा। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का हो, जिसके मन में लोभ हो, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का हो, उसके लिए नर्क के द्वारा सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नर्क में ही जगह मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे मिल नहीं सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो। जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी हूं। हर व्यक्ति श्री कृष्ण से जुड़ा है और श्री कृष्ण हर व्यक्ति से जुड़े हैं। वही हमारे आदि, मध्य और अंत है। ठंडी या गर्मी, सुख या दुख का अनुभव करें। ये अनुभव क्षणभंगुर है। वो आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करें। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को अच्छा करने के लिए आती है। मन चंचल होता है, इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि वो व्यक्ति के वश में हो जाए तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं। मन को एकाग्र करना जरूरी है। बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए ना कोई घृणित है, ना कोई प्रिय है, ना कोई निर्धन है, ना कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वो मेरे हैं। भगवान तो बस प्रेम भक्ति के भूखे हैं। जो भी उनकी भक्ति में लीन होता है, जो भी प्रेम से उन्हें याद करता है, वो सदैव उसका कल्याण करते हैं। जब भी आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो, आपको लगता है कि कोई देख नहीं रहा है, तो यहां श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो, मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। इसलिए आप ये मत समझो कि आप अकेले हो। आपके साथ श्री कृष्ण सदैव है। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।